नमस्कार, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। आज एमपीएससी के बाहर आए हैं, जो अभ्यर्थी अभी इंटरव्यू देके निकले उनसे हम चर्चा करते हैं कैसा इंटरव्यू का माहौल रहा। सर, आपका नाम? मेरा नाम अंकित भगत है। सर, आप कहाँ से हैं? मैं प्रॉपर बालाघाट से हूँ। सर, किनके बोर्ड में था आपका? मेरा शायद कोष्टी सर के बोर्ड में था। एवरेज कितने टाइम तक चला होगा सर आपका इंटरव्यू? मेरा इंटरव्यू लगभग 10 से 12 मिनट चला होगा। तो थोड़ा सा बताना चाहोगे विस्तार से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे? जी, तो सबसे पहले मैं अंदर गया, मैं कम इन बोल के, उन्होंने मुझे बैठने बोला और उसके बाद उन्होंने मेरा परिचय मांगा मुझसे। तो मैंने एक ब्रीफ परिचय दिया कि मैं बालाघाट से आता हूँ और ऐसा। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि आपने पीएचडी क्यों नहीं की अभी तक? तो फिर मैंने बताया कि मैं जेआरएफ की तैयारी कर रहा था और अब जेआरएफ हो चुका है तो उसके बाद मैं करूँगा। तो उन्होंने प्रेफरेंस मांगा कि आप कहाँ से पीएचडी करना चाहोगे, तो मैंने बताया कि मेरी जो इच्छा है। फिर उन्होंने मुझसे क्रॉस क्वेश्चन किया कि भाई बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से क्यों नहीं करना चाहोगे जबकि आप वहाँ पे बैठे हैं। तो फिर मैंने बताया कि मैं बिल्कुल करना चाहूँगा और अभी नए फॉर्म निकले हैं और मैं भरूँगा। फिर उन्होंने मुझसे अभी के 5 सोशल इश्यूज़ के बारे में बताने को कहा और उसको आप सॉल्व कैसे करना चाहोगे वैसे पूछा। तो फिर मैंने 5 सोशल इश्यूज़ बताया और कोशिश किया कि मैं 4-5 का उत्तर सही दे पाऊँ। फिर उन्होंने पास ऑन कर दिया सब्जेक्ट एक्सपर्ट पे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने पूछा कि आप क्या पढ़ाते हैं अतिथि व्याख्याता में। तो मैंने उनको सब्जेक्ट के नाम बताया कि भाई क्लासिकल सोशलॉजी पढ़ाता हूँ, इन्वायरमेंटल सोशलॉजी पढ़ाता हूँ। फिर उन्होंने मुझे इन्वायरमेंटल सोशलॉजी पे क्वेश्चन किए और ज़्यादा नहीं, 2 से 3 क्वेश्चन इन्वायरमेंटल सोशलॉजी पे किए कि भाई इकोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन क्या होता है और हम कैसे ट्रेडिशनल जो इकोलॉजिकल नॉलेज है उसको लेके आगे चल सकते हैं। तो इस टाइप की चीज़ें फिर उन्होंने पास ऑन कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने जो थर्ड हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे उन्होंने ट्राइब्स के बारे में पूछा। और तो मैंने ट्राइब्स की डेफिनेशन बताई और बताया कि जीएस घुरे ने उनको बैकवर्ड हिंदूज कहा था। और उसके बाद उन्होंने सोशल कंट्रोल की कुछ चीज़ें पूछी। बस हो गया, फिर इतना ही चला और थोड़ी सी जनरल डिस्कशन होके और फिर ख़त्म कर दिया। सर, जैसे थिंकर्स वगैरह का क्वेश्चन है स्पेशली? जी नहीं सर, समाज से क्वेश्चन, भारतीय समाज से? हाँ, भारतीय समाज से क्वेश्चन वही पूछा कि भारतीय समाज की चुनौतियाँ क्या हैं, तो इस हिसाब से। सर, जैसे ग्रामीण समाज और शहरी समाज में ऐसा कोई डिफरेंस वगैरह पूछा? जी नहीं। सर, जैसे आपने बताया मैं आदिवासी कल्चर से, वो उधर मैं पूछा था, तो वहाँ पे परियोजना वगैरह कुछ पूछा? जी नहीं, परियोजना से हटकर तुम क्या करना चाहते हो ये पूछा उन्होंने, ऐसा। और थोड़ा सा करंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? जी नहीं, करंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन नहीं पूछे, जबकि उन्होंने मना किया कि भाई योजनाओं के बारे में, करंट की योजनाओं के बारे में बात नहीं करना, तुम अपने हिसाब से क्या बता सकते हो ये पूछा। थोड़ा सा और कोई क्वेश्चन जो आपने वहाँ सॉरी बोला और थोड़ा सा बताना चाहा? सोशल कंट्रोल के बारे में मुझसे पूछा, तब मुझे थोड़ा सा एक लगा कि मैं नहीं बता पा रहा हूँ, तुरंत मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैंने वहाँ उस टाइम पे सॉरी बोला। सर, ऐसे कितने क्वेश्चन आए होंगे जिसमें आपने सॉरी बोला? एक ही क्वेश्चन था सोशल कंट्रोल से रिलेटेड, जो कि थोड़ा आगे बढ़ने पर मैं नहीं बता पाया। और कोई क्वेश्चन जो आपको याद आ रहा हो सर? अभी तो मैं इतना ही याद कर पा रहा हूँ। ओके सर, आने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ बताना चाहोगे? जी, आप बेसिक्स पढ़िए, बेसिक्स ही पूछ रहे हैं और बस इतना ही, और ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का है, आराम से चिल होके जाइए। वो लोग भी आपको हल्का माहौल ही रखते हैं अंदर और आपको सबसे पहले तो कंफर्टेबल करवाएंगे कि भाई आप कंफर्टेबल है, ये सब चीज़ें पूछेंगे, ऐसी बातें करते हैं जनरल डिस्कशन से कि हमको ऐसा लगता है कि हम कंफर्टेबल हो जाए बस। सर, जैसे आपने बताया अभी जनरल डिस्कशन, सर जैसे अपने सब्जेक्ट बेस को छोड़ के कोई ऐसा रैंडमली कोई क्वेश्चन जो जनरल से आया हो? नहीं, सब्जेक्ट के अलावा तो इधर उधर से कहीं से क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। हाँ, भारतीय समाज से क्वेश्चन किए थे हमारे जो पैनल के जो चेयरमैन थे उन्होंने, पर जनरल क्वेश्चन तो ऐसा नहीं। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हाँ, उम्मीद करते हैं सर आपका नाम फाइनलिस्ट में जरूर आए। जी धन्यवाद, यही उम्मीद करते हैं। जी धन्यवाद, थैंक यू सर। थैंक यू।